एंड वेलकम बैक टू डेकन। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से जुल्फिकार मिर्जा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा गौहर साहिबा, MNA हैं NP की। बहुत शुक्रिया बुशरा। एंड वी हैव सलीम साफ़ी बतास और हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब। जुल्फिकार मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि आप मुत्तहिदा के खिलाफ सबूत लेकर लंदन गए थे और यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो खुद मुश्किल में नजर आते हैं। हुसैन हक्कानी साहब के इस्तीफे की बात भी चल रही है, ये मेमो और ये खत की बात चल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? जो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है उसको मेरी तरह हुकूमतें बचाने के लिए और अपने लीडर और दोस्तों की इज्जत की खातिर हुकूमतें छोड़ देनी चाहिए। तो इसलिए हुसैन हक्कानी साहब मैं दोस्त को एडवाइस करता हूं कि वो अब पाकिस्तान की जान छोड़ दें ताकि पीपल्स पार्टी अपने 5 साल पूरे कर सके। नंबर 1। नंबर 2, जो आप यहाँ कह रही हैं कि मैं यहाँ एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जो एविडेंस रिक्वायर्ड है वो मैं देने आया हूँ, मैं प्रूव करने आया हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इज अ टेररिस्ट जमात और दे बिलीव इन किलिंग ओनली, दे ऑपरेट थ्रू बैरल ऑफ द गन। उसके लिए मेरे पास बहुत सी एविडेंस है, वो मैं इनसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ कर चुका हूँ और मैं करूंगा। मैं एक और बात बताते चलूं कि यहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे अपने पुराने साथियों की भी मैं कलेक्ट करने आया हूँ और कलेक्ट कर रहा हूँ। काफी मुझे एविडेंस मिल गई है जो यहाँ अपने मुल्क को बदनाम करके, अपने मुल्क के खिलाफ बातें करके, एफिडेविट्स देके पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, ISI के खिलाफ, पाकिस्तान में उस वक्त की हुकूमतों के खिलाफ, अपने पाकिस्तानी भाइयों को खिलाफ उनके स्टेटमेंट्स देके असाइलम्स के लिए अप्लाई किया, जिसमें पीर मजहर साहब सर फहरिस्त हैं। और पीर मजहर साहब की जो ये असाइलम लेने के बाद जो वो चैरिटी पे यहाँ रहते थे, मैं वो भी देखना कि वो चैरिटी में से एक इंसान अपना घर भी संभालता है, बच्चों को भी पालता है, अपनी बीवी को भी पालता है और उसके बाद घर भी खरीदता है, बंगले पाकिस्तान में भी खरीदता है। ऐसी कैसी चैरिटी मिलती है? और मैं आपके तवज्जुह से अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपने गैरतमंद मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा शहीद भुट्टो की तरह फांसी तो चढ़ जाएगा लेकिन असाइलम के लिए कभी अप्लाई नहीं करेगा। तो पीर मजहरुल हक साहब के अलावा भी किसी ने असाइलम के लिए वहां बात की हुई है? बहुत से लोग हैं जो असाइलम लेते हैं और बहुत से लोग ड्यूल नेशनलिटी में बिलीव करते हैं ताकि भागने में काम, और बहुत से हमारे साथी दे आर लिविंग इन सूट और ब्रीफ केसेस। कुछ लोग हैं जो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दफा ट्रेवल करते हैं ब्रीफ केसेस के साथ, और कुछ हैं जो 2 हफ्ते में 1 दफा ट्रेवल करते हैं सूट केसेस के साथ। वो ट्रेवलिंग का मकसद ये होता है कि अगर हुकूमत जाने का पता चले तो वो हवा में हो और वो अपनी सेफ डेस्टिनेशन पे पहुंच सके और एग्जाइल में चले जाएं। तो ये आप कह रहे हैं कि हक्कानी साहब रिजाइन कर दें, 5 साल हुकूमत को पूरे करने दें, लेकिन आपने हाल ही में ये भी कहा कि इस वक्त हुकूमत जो यहाँ तक भी कर पाई है वो इसलिए क्योंकि जनरल कयानी साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसीलिए कर पाई है। अब आप समझते हैं हक्कानी साहब के इस्तीफे से ये 5 साल पूरे हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि हक्कानी साहब का जो लेटर इतना कंट्रोवर्शियल बना है, एम्बेरसमेंट आसिफ साहब के साथ, क्योंकि आसिफ साहब के नॉमिनी है वो, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इतनी एम्बेरसमेंट बनी है, पाक अफवाज के लिए बदनामी का बायस बनी है, ISI के लिए बदनामी का बायस बनी है। तो इनको खुद ही बीच में से निकल जाना चाहिए ताकि आर्मी भी रिलैक्स हो जाए, ISI भी रिलैक्स हो जाए और ये हुकूमत 5 साल पूरे कर सके। मिर्जा साहब, आपको भी इसी तरह से कहा जाता है, आपको भी इसी तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है कि आप उनके लिए एम्बैरेसमेंट बने हैं, उनकी पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट बने हैं, उनके एलाइज के सामने एम्बैरेसमेंट बने हैं, उनकी हुकूमत के लिए खतरा बने हैं। आप क्या समझते हैं, इस पर आपका क्या डिफेंस है? तो मेरी बहन, मैं तो छोड़ के चला गया ना, अब तो आई एम नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीमोर। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की और अपनी बेगम की और अपने माँ बाप की हूँ और किसी की नहीं हूँ। मैंने वो सारी जंजीरें जो थी, जो मेरे को जकड़ी हुई थी डिसिप्लिन की या रूल्स एंड रेगुलेशंस और पार्टी डिसिप्लिन की, वो सब मैंने तोड़ के, और मैं आजाद होने के बाद मैं बोला हूँ, वो मेरा जाती हक है, दैट इज माय बेसिक ह्यूमन राइट। अच्छा, मखदूम जावेद हाशमी साहब हमें ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, और वो ये बात पिछली दफा भी ये बात कर रहे थे, आज उन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली कही, क्योंकि अब ये भी बात कही जा रही है कि सदर जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर कहा था हुसैन हक्कानी साहब को ये जो कंटेंट है खत का, उन्होंने उसमें मुलव्विस पाए गए हैं। आप क्या समझते हैं, अलेजिडली अगर ये सच है तो सदर साहब को क्या करना चाहिए? क्योंकि जावेद हाशमी साहब तो कह रहे हैं कि मॉरल ड्यूटी यही है कि आप खुद इस्तीफा दे दें। इस सिलसिले में मैं सिर्फ जावेद हाशमी साहब के बारे में कहूंगा, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। आप यकीन करें कि अगर मेरे लिए कोई रोल मॉडल है पार्टीज में तो वो जावेद हाशमी है, क्योंकि उन्होंने पार्टी में अंदर रह के हक और सच की हमेशा बात की है।
जिसपे नाराजगियां भी उन्होंने अपने लीडरशिप की मोल ली, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे उस पार्टी के, लेकिन उन्होंने उस चीज परवाह नहीं की और सच का साथ दिया। तो आई एम फॉलोइंग जावेद हाशमी, और मैं इससे ज्यादा इस पे कमेंट नहीं कर देना चाहता, क्योंकि आई एम नॉट फॉलोइंग दिस थिंग ऑफ मिस्टर एम्बेसडर। ठीक है बुशरा, आप सुन रही हैं गुफ्तगू, मिर्जा साहब क्या समझती हैं ये कामयाब हो पाएंगे? जो एविडेंस की बात ये कर रहे हैं, स्कॉटलैंड यार्ड से मदद की बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू इन्होंने की, आप समझती हैं ये कहीं पहुंच पाएंगे? ये जो एक बागी का रोल है जो उन्होंने अपना लिया है, आइसोलेटेड तो हैं। देखिए, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर उसी वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती, पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स उसका नोटिस ले लेते और इनको मौका मिलता कि वो सब्सटैंशिएट करें, तो शायद उनको स्कॉटलैंड यार्ड जाने की ज़रूरत ना पड़ती। साफी साहब, अगेन हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल बाहर ही क्यों है? चाहे वो अमेरिका को खत हो, चाहे वो स्कॉटलैंड यार्ड तक एविडेंस पहुंचाना हो। हमारी रूलिंग क्लास है वो ज़्यादातर उनके मफादात मगरिब से वाबस्ता है, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इस वक्त आप देखें तो जरदारी साहब का बेटा उधर है, नवाज शरीफ साहब का के बच्चों का कारोबार उधर है, अल्ताफ़ हुसैन साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं। और फ्यूचर के लिए ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ज़ाहिर बात है इन लोगों ने अल्टीमेटली हुकूमत और के मज़े लूटने के बाद वहाँ पे लौटना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग लाइन भी वहाँ से लेते हैं और शिकायतें भी उधर लगाते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर सियासतदानों ने ये ड्रामे न छोड़े, तो अगर कोई साजिश करे या ना करे, अमेरिका इनकी मदद को आए या ना आए, तो ये जमहूरी सिस्टम मज़ीद नहीं चल सकता। अभी आप देखें कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब MQM के बारे में शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन MQM को ये हैसियत दिलवाई है जरदारी साहब ने, लेकिन ये फिर जरदारी साहब को लीडर मानते हैं। अब कहते हैं हुसैन हक्कानी साहब इस्तीफ़ा दे दे। ये कब तक जरदारी साहब ने कुर्बान गाह बनाई हुई है? कभी एक उसमें कुर्बान हो रहा है, कभी दूसरा कुर्बान हो रहा है। हक्कानी साहब इससे पहले ISI और फ़ौज के बारे में उनके ख़यालात मालूम थे, उनको जरदारी साहब ने ये हैसियत दी है। रहमान मलिक साहब कि अगर डुअल नेशनलिटी है या उनके ख्यालात है तो उनको यहाँ पे जरदारी साहब ने बिठाया हुआ है। अब हम कहते हैं नहीं जरदारी साहब तो ठीक है, वो भी इस्तीफ़ा दे दे, ये भी इस्तीफ़ा दे दे, और ये काम भी अगर हुआ हो तो मैं नहीं समझता कि ये काम हुसैन हक्कानी साहब ने सदर साहब के कहने के बगैर किया होगा। इसलिए ये ड्रामे भी छोड़ देने चाहिए, और ये कुर्बानियों का सिलसिला अगर कुर्बान होना है तो भी बड़े सतह पे लोग कुर्बानी दे दे। ये नीचे की सतह पे लोगों को इस्तेमाल करके फिर फेंक देने का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, मैं देखें, इन्होंने बात की कि ये लीडरों को इधर आना पड़ता है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज लीडर्स। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो डोमेन है लंदन पुलिस की। वो लंदन में मर्डर हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था। पाकिस्तान में होता तो मैं खुद उसको उधर डील विद करता। जो लंदन का केस है उसमें एविडेंस लंदन में रिक्वायर्ड है। अगर कोई एविडेंस है तो मैं लंदन में नहीं दूंगा, तो मैं खटमंडू में तो जाके नहीं दे सकता। मैं साफी साहब को बताना चाहता हूं कि वो एक स्टिक से सबको चलाने की कोशिश न करें। यहाँ पेट्रियट्स भी हैं और यहाँ गद्दार भी रहते हैं हमारे मुल्क में। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गद्दार। अमेरिका पे मैं भेजता हूं, मैं 100 दफा लानत अमेरिका पे भेजता हूं जो हमारे मुल्क पे जुल्म कर रहा है, हमें यूज कर रहा है। किसी में ये अगर हिम्मत है, मैं 100 दफा उन अंग्रेजों पे सब पे लानत भेजता हूं। इंग्लिस्तान में बैठ के मैं लानत भेजता हूं जो पाकिस्तान को इस्लाम पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे और पाकिस्तान को लूट रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको खुद इस्तेमाल किया गया फॉरेन कंट्रीज के लिए। आपने एक आर्टिकल लिखा था आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और हाकिम अली जरदारी के खिलाफ। वो इनकी डिप्टी नायब नाजमा जो कराची की थी, उन्होंने अपने लेटर के साथ अटैच करके एज एविडेंस वो हर एम्बेसडर को भेजा। एक आर्टिकल लिखा था, उस पर मैं आज भी कायम हूँ। आप जो है 3 साल तक इस्तेमाल होते रहे, आप वजीर दाखिला थे, आप उनके साथ एक काबीना में बैठे रहे, और अब भी आप जिस बंदे को सदर मानते हैं वो उस MQM को पाल रहे हैं, वो उनको बचा रहे हैं। तो आप देखें कहीं आज तक तो मेरे ख्याल में आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपके ज़हन का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है, ओके जी, आई एम आउट ऑफ टाइम। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब बहुत शुक्रिया, बुशरा गौहर साहब, और हमने गुफ्तगू की मखदूम जावेद हाशमी साहब से, उनका बहुत शुक्रिया। आसमा जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन वी आर सीरियसली आउट ऑफ टाइम। वापस चलेंगे जियो न्यूज़ की चैनल एंड वी विल सी यू इन अनदर प्रोग्राम टुमारो।